में से आधे तुम्हारे। अब तो खुश हो? बड़े ठाकुर ने बीवी की जबान पकड़ी। क्यों आधे ले लेंगे? मैं एक झोला भी ना दूंगा। हम मुरव्वत और सहृदयता से काम लें, फिर भी उन्हें 5वें हिस्से से ज्यादा किसी तरह न मिलेगा। आधे का दावा किस नियति से हो सकता है? न बौद्धिक, न धार्मिक, न नैतिक। छोटे ठाकुर ने खिसियाकर कहा, सारी दुनिया का कानून आप ही जानते हैं। जानते ही हैं। 30 साल तक वकालत नहीं की है। यह वकालत निकल जाएगी जब सामने कलकत्ते का बैरिस्टर खड़ा कर दूंगा। बैरिस्टर की ऐसी की तैसी, चाहे एक कलकत्ते का हो या लंदन का। मैं आधा लूंगा, उसी तरह जैसे घर की जायदाद में मेरा आधा है। इतने में विक्रम के बड़े भाई साहब सिर पर हाथ में पट्टी बांधे और लंगड़ाते हुए, कपड़ों पर ताजा खून के दाग लगाए, प्रसन्न मुख आकर एक आराम कुर्सी पर गिर पड़े। बड़े ठाकुर ने घबराकर पूछा, यह तुम्हारी क्या हालत है जी? यह चोट कैसे लगी? किसी से मारा पीटी तो नहीं हो गई? प्रकाश ने कुर्सी पर लेटकर एक बार कराहा, फिर मुस्कुराकर बोले, जी कोई बात नहीं, ऐसा कुछ भी, चोट नहीं लगी। कैसे कहते हो कि चोट नहीं लगी? सारा हाथ और सिर सूज गया है, कपड़े खून से तर। यह मामला क्या है? कोई मोटर दुर्घटना तो नहीं हो गई? बहुत मामूली सी चोट है साहब, 2-4 दिन में अच्छी हो जाएगी, घबराने की कोई बात नहीं। प्रकाश के मुंह पर आशापूर्ण शांत मुस्कान थी। क्रोध, लज्जा और प्रतिशोध की भावना का नाम भी न था। बड़े ठाकुर ने और व्यग्र होकर पूछा, लेकिन हुआ क्या? यह क्यों नहीं बतलाते? किसी से मारपीट हुई हो तो थाने में रपट करवा दूं। प्रकाश ने हल्के मन से कहा, मारपीट किसी से नहीं हुई साहब। बात यह है कि मैं जरा झक्कड़ बाबा के पास चला गया था। आप तो जानते हैं, वह आदमियों की सूरत से भागते हैं और पत्थर लेकर मारने दौड़ते हैं। जो डर कर भागा वह गया, जो पत्थर की चोटें खाकर भी उनके पीछे लगा रहा वह पारस हो गया। वह यही परीक्षा लेते हैं। आज मैं वहां पहुंचा तो कोई 50 आदमी जमा थे। कोई मिठाई लिए, कोई बहुमूल्य भेंट लिए, कोई कपड़ों के थाल लिए। झक्कड़ बाबा ध्यानावस्था में बैठे हुए थे। एकाएक उन्होंने आंखें खोली और जनसमूह देखा तो कई पत्थर चुनकर उनके पीछे दौड़े। फिर क्या था, भगदड़ मच गई। लोग गिरते पड़ते भागे, हुर्र हो गए। एक भी न टिका। अकेला मैं घंटा घर की तरह वहीं डटा रहा। बस उन्होंने पत्थर चला ही तो दिया। पहला निशाना सर पे लगा। उनका निशाना अचूक पड़ता है। खोपड़ी बना गई, खून की धारा बह चली, लेकिन मैं हिला नहीं। फिर बाबा जी ने दूसरा पत्थर फेंका, वह हाथ में लगा। मैं गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब होश आया तो वहां सन्नाटा था। बाबा जी भी गायब हो गए थे। अंतर्ध्यान हो जाया करते हैं। किससे पुकारूं, किससे सवारी लाने को कहूं? मारे दर्द के हाथ फटा पड़ता था। से अभी तक खून जारी था। किसी तरह उठा और सीधे डॉक्टर के पास गया। उन्होंने देखकर कहा, हड्डी टूट गई है और पट्टी बांध दी। गर्म पानी से सेकने को कहा है। शाम को फिर आएंगे, मगर चोट लगी तो लगी। अब लॉटरी मेरे नाम आई धरी है, यह निश्चय है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि झक्कड़ बाबा की मार खाकर कोई नामुराद रह गया हो। मैं तो सबसे पहले बाबा की कुटी बनवा दूंगा। बड़े ठाकुर साहब के मुख पर संतोष की झलक दिखाई दी। फौरन पलंग बिछ गया। प्रकाश उस पर लेटे। ठकुराइन पंखा झलने लगी। उनका भी मुख प्रसन्न था। इतनी चोट खाकर 10 लाख पा जाना कोई बुरा मसौदा न था। छोटे ठाकुर साहब के पेट में चूहे दौड़ रहे थे। ज्यों ही बड़े ठाकुर साहब भोजन करने आए, ठकुराइन भी प्रकाश के लिए भोजन का प्रबंध करने गई। त्यों ही छोटे ठाकुर साहब ने प्रकाश से पूछा, क्या बहुत जोर से पत्थर मारते हैं? जोर से तो क्या मारते होंगे? प्रकाश ने उनका आशा समझकर कहा, अरे साहब, पत्थर नहीं मारते, बम गोले मारते हैं। देवसा तो ढील डोल है और बलवान इतने कि एक घूंसे में शेरों का काम तमाम कर देते हैं। कोई ऐसा वैसा आदमी हो तो एक ही पत्थर में टै हो जाए। कितने ही तो मर गए, मगर आज तक झक्कड़ बाबा पर मुकदमा नहीं चला। और 2-4 पत्थर मारकर ही नहीं रह जाते। कितने ही तो मर गए, मगर आज तक झक्कड़ बाबा पर मुकदमा नहीं चला। और 2-4 पत्थर मारकर ही नहीं रह जाते। जब तक आप गिर न पड़े और बेहोश न हो जाएं, तब तक मारते ही जाएंगे। मगर रहस्य यही है कि आप जितनी ज्यादा चोटें खाएंगे, उतने ही अपने उद्देश्य के निकट पहुंचेंगे। प्रकाश ने ऐसा रोए खड़े कर देने वाला चित्र खींचा कि छोटे ठाकुर साहब थर्रा उठे। पत्थर खाने की हिम्मत न पड़ी। आखिर भाग्य के निपटारे का दिन आया। जुलाई की 20वीं तारीख, कत्ल की रात। हम प्रातःकाल उठे तो जैसे एक नशा चढ़ा हुआ था, आशा और भय के द्वंद्व का। दोनों ठाकुरों ने घड़ी रात रहे गंगा स्नान किया और मंदिर में बैठे पूजन कर रहे थे। आज मेरे मन में श्रद्धा जागी। मंदिर में जाकर मन ही मन ठाकुर जी की स्तुति करने लगा। अनाथों के नाथ, तुम्हारी कृपा दस्ती क्या हमारे ऊपर न होगी? तुम्हें क्या मालूम नहीं, हमसे ज्यादा तुम्हारी दया कौन डिजर्व करता है?
विक्रम सूट बूट पहने मंदिर के द्वार पर आया। मुझे इशारे से बुलाकर इतना कहा, मैं डाक खाने जाता हूँ, और हवा हो गया। जरा देर में प्रकाश मिठाई के थाल लिए हुए घर में से निकले और मंदिर के द्वार पर खड़े होकर कंगालों को बांटने लगे, जिनकी एक भीड़ जमा हो गई थी। और दोनों ठाकुर भगवान के चरणों में लौ लगाए हुए थे, सिर झुकाए, आंखें बंद किए हुए, अनुराग में डूबे हुए। बड़े ठाकुर ने सिर उठाकर पुजारी की ओर देखा और बोले, भगवान तो बड़े भक्त वत्सल हैं। क्यों पुजारी जी? पुजारी जी ने समर्थन किया। और सरकार, भक्तों की रक्षा के लिए तो भगवान क्षीर सागर से दौड़े और गज को ग्राहक के मुंह से बचाया। एक क्षण के बाद छोटे ठाकुर साहब ने सिर उठाया और पुजारी जी से बोले, क्यों पुजारी जी? भगवान तो सर्वशक्तिमान है, अंतर्यामी, सबके दिल का हाल जानते हैं। पुजारी ने समर्थन किया, हाँ सरकार, अंतर्यामी न होते तो सबके मन की बात कैसे जान जाते। शबरी का प्रेम देखकर स्वयं उनकी मनोकामना पूरी की। पूजन समाप्त हुआ, आरती हुई। दोनों भाइयों ने आज ऊंचे स्वर में आरती गाई और बड़े ठाकुर ने 2 रुपए थाल में डाले, छोटे ठाकुर ने 4 रुपए डाले। बड़े ठाकुर ने एक बार कोप की दृष्टि से देखा और मुंह फेर लिया। सहसा बड़े ठाकुर ने पुजारी से पूछा, तुम्हारा मन क्या कहता है पुजारी जी? पुजारी बोला, सरकार की फतेह है। छोटे ठाकुर ने पूछा, और मेरी? पुजारी ने उसी मुस्तैदी से कहा, आपकी भी फतेह है। बड़े ठाकुर श्रद्धा से डूबे भजन गाते हुए मंदिर से निकले। प्रभु जी, मैं तो आयो शरण तिहारे। हाँ प्रभु जी। 1 मिनट में छोटे ठाकुर साहब भी मंदिर से गाते हुए निकले। अब पत राखो मोरे दीन दयाल, मोरी गति लखी न परे। मैं भी पीछे निकला और जाकर मिठाई बांटने में प्रकाश बाबू की मदद करना चाहा। उन्होंने थाल हटाकर कहा, आप रहने दीजिए, मैं अभी बांटे डालता हूँ। अब रह ही कितनी सी गई है। मैं खिसियाकर डाक खाने की तरफ चला कि विक्रम मुस्कुराता हुआ साइकिल पर आ पहुंचा। उसे देखते ही सभी जैसे पागल हो गए। दोनों ठाकुर सामने ही खड़े थे, दोनों बाज की तरह झपटे। प्रकाश के थाल में थोड़ी सी मिठाई बच रही थी। उसने थाल जमीन पर पटका और दौड़ा, और मैंने तो उस उन्माद से विक्रम की गोद में उठा लिया, मगर कोई उससे कुछ पूछता नहीं। सभी जय जयकार की हाँक लगा रहे हैं। बड़े ठाकुर ने आकाश की ओर देखा, बोलो राजा रामचंद्र की जय। छोटे ठाकुर ने छलांग मारी, बोलो हनुमान जी की जय। प्रकाश तालियां बजाता हुआ चीखा, दुहाई झक्कड़ बाबा की। विक्रम ने और जोर से कहका मारा और फिर अलग खड़ा होकर बोला, जिसका नाम आया है उसे 1 लाख रुपए लूंगा। बोलो है मंजूर? बड़े ठाकुर ने उसका हाथ पकड़ा, पहले बता तो। ना, यूं नहीं बताता। छोटे ठाकुर बिगड़े, महज बताने के लिए 1 लाख? शाबाश। प्रकाश ने भी त्योरी चढ़ाई, क्या डाकखाना हमने देखा नहीं है? अच्छा, तो अपना अपना नाम सुनने के लिए तैयार हो जाओ। सभी लोग फौजी अटेंशन की दशा में निश्चल खड़े हो गए। होश आवाज ठीक रखना। सभी पूर्ण सचेत हो गए। अच्छा तो सुनिए कान खोलकर, इस शहर का सफाया है। इस शहर का ही नहीं, संपूर्ण भारत का सफाया है। अमेरिका के एक हबशी का नाम आ गया। बड़े ठाकुर जी झल्लाए, झूठ झूठ, बिल्कुल झूठ। छोटे ठाकुर ने पैंतरा बदला, कभी नहीं, 3 महीने की तपस्या यूं ही रही। वाह। प्रकाश ने थाली ठोककर कहा, यहाँ सिर मुड़वाए और हाथ तुड़वाए बैठे हैं, दिल लगी है। इतने में और 50 आदमी उधर से रोनी सूरत लिए निकले। ये बेचारे भी डाक खाने में अपनी किस्मत रोते चले आ रहे थे। मार ले गया अमेरिका का हबशी, अभागा पिशाच, दुष्ट। अब कैसे किसी को विश्वास न आता। बड़े ठाकुर झल्लाए हुए मंदिर में गए और पुजारी को डिसमिस कर दिया। इसलिए तुम्हें इतने दिनों से पाल रखा है, हराम का माल खाते हो और चैन करते हो। छोटे ठाकुर साहब की तो जैसे कमर टूट गई। 2-3 बार सिर पीटा और वहीं बैठ गए, मगर प्रकाश के क्रोध का पारावार न था। उसने अपना मोटा सोटा लिया और झक्कड़ बाबा की मरम्मत करने चला। माताजी ने केवल इतना कहा, सभी ने बेईमानी की है, मैं कभी मानने की नहीं। हमारे देवता क्या करें, किसी के हाथ से थोड़े ही छीन ले जाएंगे। रात को किसी ने खाना नहीं खाया। मैं भी उदास बैठा हुआ था कि विक्रम आकर बोला, चलो होटल में कुछ खा आए, घर में तो चूल्हा जला नहीं। मैंने पूछा, तुम डाक खाने से आए तो बहुत प्रसन्न क्यों थे? उसने कहा, जब मैंने डाक खाने के सामने हजारों की भीड़ देखी तो मुझे अपने लोगों के गधेपन पर हंसी आई। एक शहर में जब इतने आदमी हैं तो सारे हिंदुस्तान में इसके 1000 गुने से कम न होंगे, और दुनिया में तो लाख गुने से भी ज्यादा हो जाएंगे। मैंने आशा का जो एक पर्वत सा खड़ा कर रखा था, वह जैसे एक बार की इतना छोटा हुआ कि राई बन गया, और मुझे हंसी आ गई। जैसे कोई दानी पुरुष छटाक भर अन्न हाथ में लेकर 1 लाख आदमियों को नेवता दे बैठे, और यहाँ हमारे घर एक एक आदमी समझ रहा है कि। भी हंसा। हाँ, बात तो यथार्थ यही है, और हम दोनों लिखा पढ़ी के लिए लड़ मरते थे। मगर सच बताना, तुम्हारी नीयत खराब हुई थी कि नहीं? विक्रम मुस्कुराकर बोला,
अब क्या करोगे पूछकर पर्दा ढका रहने दो। देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक